Hello students, I hope all of you doing fine, right? Studying hard and trying to understand the lectures, right? Putting all your efforts. आप लोग सब मेहनत कर रहे होगे, right? So please keep working hard और right, hard work always pays off. तो हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में velocity of approach, ठीक है? This is the last topic for relative motion and we'll take some examples. All right, so welcome back. Let us start. Let us try to understand what is velocity of approach. Okay, we'll try to understand this concept. So, chalo. तो यहाँ पे, first of all, let me draw a diagram. तो देखिए मैंने यहाँ पे, I'm just making this diagram. Okay, चलो. तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं दो particles. Let us take two particles. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल ले लिया. This is, particle A. और यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल ले लिया है. This is particle B. ठीक है. Okay. So I'm taking two particles here. और ये जो particles हैं, इन particle के हम speeds consider कर लेते हैं. Let us consider the speeds. तो यहाँ पे लिया मैंने इस particle का speed, ये हो गया VA. और यहाँ पे ये जो B particle है, तो इस B particle का speed मैंने ले लिया है यहाँ VB. ठीक है. ओके ओके. तो लेट अस कंसीडर. तो ये हो गए दो पार्टिकल्स. ठीक है. यहाँ पे हमने दो पार्टिकल ले लिया. ये पार्टिकल का स्पीड जो है वो VA वेक्टर और ये जो पार्टिकल है इसका वेलोसिटी हो गया है VB वेक्टर. ठीक है. अब यहाँ पे जो एंगल्स आप देख रहे हो, ठीक है, लेट मी शो यू दिस. तो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा A. ठीक है. ओके, दिस इज थीटा A एंड दिस एंगल इज थीटा B. तो हमने जो एंगल लिया है वो विथ रेस्पेक्ट टू लाइन ए बी लिया है. क्या किया है? विथ रेस्पेक्ट टू लाइन ए बी हमने लिया है. ठीक है. और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हम कुछ x कंसीडर कर लेते हैं. लेट अस कंसीडर दैट दैट डिस्टेंस इज x. ठीक है. ओके ओके. चलो. सो अब हम लोगों को यहाँ पे निकालना है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो उसका सिंपल सा मीनिंग क्या है कि ये जो लाइन जॉइनिंग है ए बी जो आप देख रहे हो यहाँ पे, लाइन जॉइनिंग, ठीक है, दिस वन, द लाइन जॉइनिंग ए बी, ये जो लाइन आप देख रहे हो, तो इसके अलोंग, राइट, इसके अलोंग हमें देखना है कि इनका रिलेटिव वेलोसिटी क्या है. और इसके परपेंडिकुलर जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमें सर्कुलर मोशन में काम आएगा टू फाइंड आउट द रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी. यहाँ पे उसका अभी हमें कोई यूज नहीं है. तो हमें सिर्फ चाहिए उनके रिलेटिव वेलोसिटी का वो कंपोनेंट which is parallel to this line AB, which is parallel to this line AB, वो हमें चाहिए. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे इनके कंपोनेंट्स. तो फर्स्ट लेट अस टेक द कंपोनेंट्स. तो ये जो आप देख रहे हो VA, राइट, VA का हम कंपोनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा VA sin थीटा है. और यहाँ पे जो हमें कंपोनेंट मिलेगा ये होगा VA cos थीटा है. राइट, इस तरह से ये दो कंपोनेंट मिल जाएंगे. सिमिलरली ये जो VB है, राइट, VB के भी हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे. एक ये कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन AB, राइट, और एक ये कंपोनेंट मिलेगा इधर विच इज विच इज पैरेलल टू द लाइन AB. तो ये दो कंपोनेंट्स. ओके. तो हमने ये कंपोनेंट्स क्यों लिया है? हमने ये कंपोनेंट्स इसलिए लिया है ताकि हम रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर सके A और B का विच इज पैरेलल टू द लाइन AB. ठीक है. तो ये यहाँ पे मैं आपको कंपोनेंट्स दिखा रहा हूँ. तो दिस इज ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये होगा VA cos थीटा ए. ठीक है. और ये कंपोनेंट क्या होगा? ये होगा VA sin थीटा ए. ठीक है. ये कंपोनेंट्स हमें मिल गए. यहाँ पे ये होगा VB cos थीटा बी. और ये कंपोनेंट क्या होगा? ये होगा VB sin थीटा बी. ठीक है. ये हमें कंपोनेंट्स मिल गए. ओके. अब हम लोग यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है,
ठीक है, वी ए बी, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है ये हमें निकालना है। तो वी ए बी का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, राइट, so this is relative velocity of A with respect to B parallel to line AB. ये क्या है? This is relative velocity of particle B. तो मैं सिर्फ B लिखता हूँ। तो basically of A with respect to B. तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A. तो relative velocity of particle A with respect to the particle B. ठीक है, ठीक है, relative velocity of A with respect to B, right, that is VAB, right, का parallel component. So component of relative velocity, component, तो मैंने लिख दिया component of relative velocity of A with respect to B parallel to line AB, parallel to the line AB, ठीक है, ये मुझे चाहिए। तो अब ये जो VAB parallel जो हम लोग यहाँ पे we are going to write VAB parallel, तो ये VAB parallel को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी A का पैरेलल कंपोनेंट माइनस वेलोसिटी B का पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि VAB क्या होता है? तो हम लोगों ने जब रिलेटिव वेलोसिटी स्टार्ट किया था तो VAB मैंने बताया था आपको, VAB क्या होता है? VAB होता है VA माइनस VB, VAB इज VA माइनस VB, राइट, ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो वैसे ही यहाँ पे जब मुझे पैरेलल कंपोनेंट लेना है, VAB का पैरेलल कंपोनेंट, तो मुझे VA का पैरेलल कंपोनेंट लेना होगा और मुझे VB का पैरेलल कंपोनेंट लेना होगा, राइट, यस, तो दोनों के मुझे पैरेलल कंपोनेंट लेने होंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, that's what I have written here. ओके, तो यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन लेना होगा हमें, तो हम ये वाला जो ये है डायरेक्शन प्लस ले लेते हैं और ये डायरेक्शन हम माइनस ले लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बेसिकली एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हाउ टू फाइंड आउट दिस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं VA cos थीटा A, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में और ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो दिस इज VA पैरेलल, दिस इज, ये क्या है? वेलोसिटी A का पैरेलल कंपोनेंट टू द लाइन AB। ये क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ B का पैरेलल कंपोनेंट टू द लाइन AB, ठीक है। तो VA पैरेलल क्या हो जाएगा? VA पैरेलल हो गया VA cos थीटा A, VA cos थीटा A, और VB पैरेलल क्या हो गया? वो हो गया VB sin थीटा B, VA cos थीटा A और VB sin थीटा B, ठीक है। Okay, so what is this? This is now velocity of approach, right? What is this? This is velocity of approach of particle A towards particle B, of particle A towards particle B, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं velocity of approach। और ये जो velocity of approach है, इससे क्या होगा? इससे ये जो relative separation आप देख रहे हो, relative separation, राइट, ये डिक्रीज होगा। तो इसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द रिलेटिव सेपरेशन, यानी माइनस dx/dt। ओके, ठीक है। अब हम लोग इसमें लेते हैं अनदर केस, सेकंड केस, कि मान लो अगर ये जो वेलोसिटी है, राइट, ये वेलोसिटी अगर इस तरह से होता, ये जो आप देख रहे हो ये ऐसा ना होकर, राइट, ये वेलोसिटी उस साइड होता, देखिए किस तरह से होता, इस तरह से होता, अगर इस तरह से, फिर ये होता वेलोसिटी यहाँ पे VB, ठीक है, और ये होता है एंगल थीटा B। तो अब हम लोग इसके कंपोनेंट लेते हैं फिर से, राइट, तो हम लोग यहाँ पे इसके कंपोनेंट ले लेते हैं और
सिर्फ क्या एक चेंज आता, सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन का एक चेंज यहाँ पे आ जाता, ठीक है, दैट इज व्हाट वी वुड गेट। तो यहाँ पे जैसे इसका ये कंपोनेंट ये हो गया VB का पैरेलल कंपोनेंट पैरेलल टू लाइन AB, और यहाँ पे जो आप ये वाला देख रहे हो दिस वुड बी द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, तो ये हो जाता है यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स हो गए, राइट, सो वी हैव शोन बोथ द कंपोनेंट्स हियर, तो दिस इज दिस एंड दिस इज this. So this is going to be now VB cos theta B. This is VB cos theta B, and this is VB sin theta B. ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे एक स्मॉल चेंज आ जाता, स्मॉल चेंज क्या आता कि ये हो जाता माइनस ऑफ माइनस VB पैरेलल, राइट। अच्छा नहीं, यहाँ पे नहीं डालते हम, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी ये वेक्टर फॉर्म में है, दिस इज ऑलरेडी इन वेक्टर फॉर्म, सो यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप इस वेक्टर को यानी VB को यहाँ से रिप्लेस करते तो VB का साइन VA का साइन होता प्लस और VB का साइन होता माइनस, तो ये हो जाता माइनस ऑफ माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस, राइट, तो ये हो जाता माइनस ऑफ माइनस, तो ये हो जाता प्लस, क्या हो जाता प्लस, ठीक है, तो यहाँ से रिलेटिव जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आता, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो कितना आता, वो आता VA cos थीटा A, ओके, तो ये हो गया थीटा VA cos थीटा A माइनस माइनस प्लस VB cos थीटा B, ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ से मिल जाता। तो बस ये इतना हम लोगों को ध्यान रखना है, राइट, तो ये दो केसेस में से कोई भी केस आपके सामने आया तो उसके हिसाब से आप साइन कन्वेंशन ले सकते हैं, ठीक है। So this was about the velocity of approach. Now let us take some examples based on velocity of approach. तो हम लोग कुछ examples लेंगे अभी, right? Okay students, now let us discuss this example here. तो आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है t equal to 0, two particles A and B start moving with same speed along the sides of an equilateral triangle as shown in figure. तो यहाँ पे एक equilateral triangle है ABC. There is an equilateral triangle here, alright? तो इस पे दो पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल A एक दूसरा पार्टिकल B, दोनों जो है 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर मूविंग अलोंग द साइड्स, ये क्या है, ये 60 डिग्री है, तो ये जो पार्टिकल A है दिस इज मूविंग अलोंग AB फ्रॉम A टू B, ठीक है, A टू B के अलोंग मूव कर रहा है, एंड द पार्टिकल B इज मूविंग अलोंग द साइड BC एंड इट्स मूविंग फ्रॉम B टू C, तो ये दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, हमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना है ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B एट टाइम t इक्वल टू 0 एंड एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड्स। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट केस, द फर्स्ट केस इज यू नो द फर्स्ट केस इज the first case here is for time t equal to 0, so let's do that। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे आप देख सकते हो कि ये पार्टिकल यहाँ पे और ये पार्टिकल यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग, तो दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, ओके, तो ए बी, तो ए बी के अलोंग हमें निकालना है, राइट, दिस इज द लाइन ए बी इज द लाइन ज्वाइनिंग, so we have to find out velocity of A, yes, A with respect to B, so velocity of A with respect to B parallel to the line AB, parallel to the line AB, so that will be VA parallel minus VB parallel, okay, this is what we have to do. Now VA parallel, there is no problem because this entire velocity is already parallel to the line AB, it's already parallel, right, to the line AB, आप देख सकते हैं it's already along the line AB, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे यू कैन पुट VA, ठीक है, और हमें एक साइन कन्वेंशन ले लेते हैं, ये वाला जो है हम प्लस ले लेते हैं और इसके अगेंस्ट जो ये वाला है माइनस ले लेते हैं। अब ये जो वेलोसिटी है VB जो है, राइट, VB ये वाला जो आप देख रहे हो VB, इसके हम कंपोनेंट लेंगे, तो लेट अस टेक अनदर कलर हियर, हम लोग वी विल टेक व्हिच कलर, तो वी विल टेक लेट अस से रेड कलर, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप VB के कंपोनेंट्स लोगे तो आपको यहाँ पे VB के कंपोनेंट्स मिलेंगे, ये देखिए ये कंपोनेंट हो गया, ये हो गया कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू द लाइन AB,
और ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट हो गया परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी। हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए? हमें वो कंपोनेंट चाहिए विच इज पैरेलल टू द लाइन ए बी, जो लाइन ए बी के क्या है, पैरेलल है। तो अभी ये हो गया वी बी cos 60, ये क्या हो गया वी बी cos 60। So this is what we want. This is VB parallel. What is this? This is VB parallel. This is what we need. लेकिन साइन कन्वेंशन कौन सा है? माइनस, राइट? प्लस नहीं लेना है, क्या लेना है हमें? इसके लिए साइन कन्वेंशन होगा माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस, और क्या लिखोगे आप? VB cos 60। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट? मैं फिर से समझाता हूँ। वी ए बी पैरेलल हमें निकालना था, क्योंकि जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना है ना, तो दैट इज वी ए बी पैरेलल। जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का जो कॉन्सेप्ट है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये जो कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बेसिकली होता है वी ए बी पैरेलल। ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन ए बी, तो वो हमें निकालना है। तो चलो अब यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देते हैं। मैंने आपको साइन कन्वेंशन समझा दिया। ये माइनस तो आता ही है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले में एक माइनस होता है। तो ये वेक्टर फॉर्म में है ये फॉर्मूला, और जब आप वेक्टर को रिप्लेस करते हो तो यू हैव टू रिप्लेस द वेक्टर अलोंग विद इट्स साइन। जैसे आपने वी ए को रिप्लेस किया तो वी ए का साइन कन्वेंशन प्लस से आपने रिप्लेस कर दिया, और आपने वी बी को रिप्लेस किया तो वी बी का कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं आप? वी बी cos 60, वी बी पैरेलल, ये कंपोनेंट ले रहे हैं, तो इसका जो साइन कन्वेंशन है वो माइनस आएगा। तो यू रिप्लेस दिस वेक्टर विद द साइन कन्वेंशन दैट्स माइनस, तो ये प्लस हो गया। तो कुल मिला के ये हो जाएगा वी ए प्लस वी बी cos 60। अब वी ए इज 1, वी बी इज 1, cos 60 इज हाफ। सो इस सब आप जोड़ोगे तो ये 1.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, राइट? तो 1.5 मीटर पर सेकेंड, तो ये इसका आंसर है। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 1.5। हाँ, ध्यान दीजिए 1.5। हम लोग इसका सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड केस सॉल्व करते हैं, दैट इज व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड। ठीक है, लेट्स सॉल्व दैट। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस टेक द सेकंड पार्ट। अभी हम लोग सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो जो इधर अपना सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट अस डिस्कस। तो 5 सेकंड्स के बाद क्या होगा, देखो अभी इसका स्पीड कितना है? इसका स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, राइट? यहाँ पे आप देख रहे हो 1 मीटर पर सेकंड। तो 5 सेकंड के बाद ये यहाँ मिड पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहुंच जाएगा, और उसका जो स्पीड होगा वो इस तरह से 1 मीटर पर सेकंड होगा अभी भी, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट है, इट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो स्पीड चेंज होने वाला नहीं है, इसका स्पीड यही रहेगा। लेकिन अब उसका पोजीशन चेंज हो गया है। क्या चेंज हो गया यहाँ पे? उसका यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गया है। ठीक है, इट्स पोजीशन हैज चेंज्ड। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट पोजीशन हियर। तो यहाँ पे पहुंच गया है वो। ठीक है, ये सिचुएशन है t इज इक्वल टू 5 सेकेंड का सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पहुंच चुका है। ये कौन सा पार्टिकल है? ये ए पार्टिकल है। और बी पार्टिकल जो है उसका स्पीड भी 1 मीटर पर सेकेंड है। तो बी पार्टिकल जो है वो भी मिड पॉइंट पे पहुंच चुका होगा, राइट? वो भी यहाँ पहुंच चुका होगा। तो बी पार्टिकल भी यहाँ पहुंच चुका है। और ठीक है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ इसको। देखिए वो यहाँ पे पहुंच चुका है बी पार्टिकल, और उसका जो वेलोसिटी है वो भी 1 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हो गया भाई बी पार्टिकल। ठीक है, और ए और बी पार्टिकल का जो लाइन ज्वाइनिंग है, द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल ए एंड बी, तो ये है अपना बी पार्टिकल, राइट? दिस इज द बी पार्टिकल। यहाँ पे हम दिखा देते, लिख देते हैं बी पार्टिकल। और ये जो आप देख रहे हो, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल टू द लाइन ए बी। तो ये जो लाइन ए बी है इसके पैरेलल हमें इसका कंपोनेंट निकालना है। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। सो चलो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे और कंपोनेंट्स निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो वी ए बी पैरेलल है, ये व्हाट हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? तो जो वी ए बी पैरेलल है, राइट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है वी ए पैरेलल, एक्चुअली वी ए माइनस वी बी, लेकिन हमें दोनों का क्या चाहिए? पैरेलल कंपोनेंट चाहिए।
पैरेलल कंपोनेंट मतलब पैरेलल टू द लाइन ए बी, पैरेलल टू द लाइन ए बी, ये हमें चाहिए, ठीक है। ओके ओके, तो ये जो एंगल है यहाँ पे, राइट, ये जो एंगल आप देख रहे हो, ये वाला एंगल, वो एंगल अभी भी 60 डिग्री है, राइट। कैसे? क्योंकि अभी भी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये जो साइड है इसका भी लेंथ ये 5 मीटर है और इसका भी लेंथ जो है 5 मीटर है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे और ये दोनों एंगल्स भी कितने आ जाएंगे, ये दोनों एंगल्स भी 60 डिग्री आ जाएंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है, ये दोनों एंगल भी 60 डिग्री है, मतलब ये अभी भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका कंपोनेंट लेंगे, तो लेट अस डू वन थिंग, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेस क्रिएट कर ले। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट। तो मैं आपको ये चीज़ एक बार फिर से यहाँ पे जस्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि बेसिकली ये है ना, दिस इज द लाइन ए बी, मैंने उस ए बी को जस्ट थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर दिया है ताकि आप लोगों को वो बड़े अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो ये है अपना वी ए वेक्टर, ठीक है, और ये है अपना वी बी वेक्टर, ठीक है, वी ए और वी बी वेक्टर। ओके ओके, चलिए, तो दिस इज वी ए वेक्टर and this is VB वेक्टर। तो VA वेक्टर ये क्या है, दिस इज 60 डिग्री, ये क्या है, दिस इज VB वेक्टर, और यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ठीक है, दिस इज 60 डिग्री, अगर ये एंगल 60 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली ये जो एंगल होगा ये भी कितना होगा, 60 डिग्री। अब हम लोग ले लेंगे कंपोनेंट्स, ठीक है, अलोंग द लाइन ए बी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, द लाइन ए बी, तो हमें ए बी के अलोंग क्या लेने हैं, कंपोनेंट्स लेने हैं। तो चलो लेट अस टेक द कंपोनेंट्स, तो लेट अस स्टार्ट। तो ये जो आप देख रहे हो वी ए का एक कंपोनेंट ये होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी, और एक कंपोनेंट, ओके लेट अस चेंज द कलर, लेट अस टेक ब्लू कलर, ओके चलो। तो यहाँ पे दिस कंपोनेंट, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, और ये जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी पैरेलल टू द लाइन ए बी, ठीक है। तो हमने दो कंपोनेंट ले लिए, दिखा दिया यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे जो है वीबी जो है ये वीबी है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये वीबी है। तो एक तो आपको चाहिए कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है, और एक कंपोनेंट चाहिए हमें जो कि पैरेलल है इस तरह से, ठीक है। हो गए दो कंपोनेंट्स, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये दो कंपोनेंट्स, लेकिन हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए, हमें वो कंपोनेंट चाहिए जो कि इस लाइन ए बी के पैरेलल हो, जो कि क्या हो, जो कि इस लाइन ए बी के पैरेलल हो, ठीक है, वो हमें चाहिए। चलो तो यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट हमें चाहिए, ये हो जाएगा वी ए कॉस 60, ये क्या हो जाएगा, वी ए कॉस 60, और यहाँ पे ये वाला चाहिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी बी कॉस 60, ठीक है। और हम साइन कन्वेंशन ले लेते हैं, ये वाला कन्वेंशन प्लस और इसके अपोजिट ये वाला माइनस, ठीक है, ये हमने साइन कन्वेंशन ले लिया। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये वाला जो वी ए कॉस 60 है ये पॉजिटिव आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस वी ए कॉस 60 हो जाएगा ये, और ये माइनस ये जो कंपोनेंट है ये भी हो जाएगा प्लस वी बी कॉस 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को ये वी ए कॉस 60 का वैल्यू कितना है, कॉस 60 का जो वैल्यू है, राइट, कॉस 60 का वैल्यू हाफ है, वी ए का वैल्यू 1 है, ठीक है। तो आपने वी ए का वैल्यू यहाँ से डाल दिया, तो वो हो गया 1, कॉस 60 का वैल्यू हाफ, माइनस वी बी का वैल्यू 1, कॉस 60 का वैल्यू हाफ, यह आ गया 0, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सवाल सॉल्व कर लिया, वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। आई एम श्योर यू मस्ट हैव एंजॉयड इट लाइक दैट, राइट, right, it's very simple. The most important thing is the line joining A and B. So you have to take the components of the velocity along the line joining A and B. दोनों का components लो, एक sign convention लो और ये formula लगा दो,
बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। Okay, students, so now let us take another example. Three particles A, B, and C are situated at the vertices of an equilateral triangle. So here we have an equilateral triangle, and we have three particles A, B, C, which are situated at the vertices of this equilateral triangle of side length L. The side length is L. Okay, and we have been asked, हम लोगों को यहाँ पे बोला गया, the particle A heads towards B. The particle A heads towards B, B towards C, and C towards A. ठीक है, ऐसा है। तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद जो ए है, पार्टिकल ए, वो यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, ए यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, बी यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, राइट, सबके पोजीशंस चेंज हो जाएंगे, सी थोड़ा आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो अब जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल चेंज हो जाएगा, राइट। अब ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, अब ट्रायंगल ऐसा हो जाएगा, ए से बी, राइट, यहाँ पे इस तरह से, और फिर बी से सी इस तरह से, और फिर आप देखोगे ये हो जाएगा ए से सी, राइट। ये ट्रायंगल इस तरह से चेंज होता जाएगा, और धीरे धीरे जो है ये जो पार्टिकल्स हैं, राइट, ये पार्टिकल इस तरह से, ये पार्टिकल इस तरह से मूव करता 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 सेंटर पे पहुंचेगा। ये वाला पार्टिकल इस तरह से मूव करता 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 सेंटर पे पहुंचेगा, और ये वाला पार्टिकल इस तरह से मूव करता 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 सेंटर पे पहुंचेगा। तो ये तीनों पार्टिकल जो है धीरे धीरे सेंटर पे आ जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, क्योंकि ए का जो वेलोसिटी है इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ए बी, बी का जो वेलोसिटी है इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन बी सी। अगर सी मूव कर रहा है तो बी के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा। तो मैं आपको समझाता हूँ, इधर जो बी है इट इज ऑलवेज मूविंग टूवर्ड सी, बट अगर सी का पोजीशन चेंज हो गया तो बी का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। सी का पोजीशन चेंज, बी का वेलोसिटी चेंज, राइट, बिकॉज बी इज ऑलवेज मूविंग टूवर्ड्स सी, ऐसा दिया है यहाँ पे। द पार्टिकल ए हेड्स टूवर्ड्स बी, बी टूवर्ड्स सी, एंड सी टूवर्ड्स ए विद कांस्टेंट स्पीड वी, ऑलवेज, राइट। जैसे जैसे वो पार्टिकल मूव करेंगे तो ये जो पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये चेंज हो जाएगा, राइट। बी इज ऑलवेज मूविंग टूवर्ड्स सी, बट सी इज मूविंग, इसलिए द वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी हैज टू चेंज। ठीक है, आई एम श्योर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह से ये जो पार्टिकल्स है ये यहाँ पे मिलने वाले हैं, यहाँ सेंटर पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को बताना है यहाँ पे कि फाइंड द टाइम, फाइंड द टाइम ऑफ देयर मीटिंग, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो हाउ डू वी फाइंड आउट दैट टाइम? सो दैट्स वेरी वेरी सिंपल। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे मैं ये बी सी ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि जितना टाइम बी को सी से मिलने में लगेगा उतना ही टाइम ए को बी में और सी को ए में लगेगा। ठीक है, ओके, क्योंकि सबके लिए सिचुएशन जो है वो वही है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए जो बी पार्टिकल है, तो जो बी का वेलोसिटी है, राइट, बी का वेलोसिटी कैसा है, बी का वेलोसिटी इधर है, इस डायरेक्शन में, ये है बी का वेलोसिटी। और जो पार्टिकल सी है, सी का वेलोसिटी किधर है, सी का वेलोसिटी इस तरह से 60 डिग्री एंगल पे वो मूव कर रहा है, और ये भी वी है। ठीक है, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे अब कॉम्पोनेंट्स लेंगे और हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी पैरेलल टू द लाइन बी सी, पैरेलल टू द लाइन बी सी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा वी बी का पैरेलल कंपोनेंट माइनस वी सी का पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब वी बी का पैरेलल कंपोनेंट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी वी है। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन है इसको मैं प्लस ले लेता हूँ, इसको मैं माइनस ले लेता हूँ, तो ये प्लस बी हो गया, और ये माइनस ऑफ इसका पैरेलल कंपोनेंट, इसका पैरेलल कंपोनेंट इधर आएगा, क्या आएगा, v cos 60, क्या आएगा, v cos 60। तो माइनस ऑफ माइनस ये क्या होगा, v cos 60 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये जो VBC पैरेलल है वो मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, तो VBC पैरेलल आपको मिल जाएगा v प्लस बी बाई टू, यानी वो हो जाएगा 3v/2। ठीक है, तो हमें यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी मिल गया। ठीक है, तो जो VBC पैरेलल है इसका मुझे वैल्यू मिल गया है v
प्लस v/2, यानी ये मुझे मिल गया 3v/2। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? अब मुझे फाइंड आउट करना है कि टाइम कितना लगेगा। तो ये है रिलेटिव वेलोसिटी, और दोनों के बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है, राइट, वो कितना है? वो है l। दोनों के बीच का जो रिलेटिव सेपरेशन है वो l है, राइट। और वो l जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा टाइम के साथ, और एक पॉइंट पे आने के बाद वो रिलेटिव सेपरेशन जीरो हो जाएगा, राइट। दैट रिलेटिव सेपरेशन विल बिकम जीरो। तो यहाँ पे जो s रिलेटिव है, ठीक है, s रिलेटिव इज इक्वल टू, क्या करोगे आप, v रिलेटिव इंटू टाइम। s रिलेटिव l है, v रिलेटिव 3v/2 है, तो टाइम कितना आएगा? टाइम आ जाएगा 2l/3v। टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा 2l/3v। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आई एम श्योर आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। आई एम श्योर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी नाइसली, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस, राइट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। वी हैव डिस्कस दिस वेलोसिटी अप्रोच। ऐसा ही सवाल हो सकता है, फॉर 5 पार्टिकल्स, फॉर 6 पार्टिकल्स। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कुड बी देयर। ओके, टिल देन बाय। तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए, पढ़िए, राइट, कीप एंजॉइंग। ओके, टिल देन बाय, राइट। सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई नीट, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन HC वर्मा जो बुक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। आई हैव टेकन दिस एज एन एग्जांपल हियर, दिस इज सॉल्व एग्जांपल देयर। ओके स्टूडेंट्स, सो टिल देन बाय, टेक केयर।